जय हिंद दोस्तों। इमरान खान इस समय पर पूरी दुनिया में या जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं उन सब के अंदर एक चर्चा का विषय जबरदस्त लेवल पर बना हुआ है। अब क्योंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर हमारे को भी अपने हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऐसे में इमरान खान के ऊपर इस समय पर दबाव है और यहाँ इमरान खान को हटाने की पूरी तैयारी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आज उसका वोट बैंक क्या नाम है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है। उसके ऊपर वोटिंग होगी, जो रिजल्ट आएगा वो हो सकता है कि जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक आप ये कहें कि इमरान खान को तो हटा दिया। तो फिर भी किसने हटाया ये, या फिर कौन हटाना चाहता है ये, ठीक है, इसके ऊपर हमें समझना होगा। तो असलियत में इसको समझने से पहले एक चीज को समझ लीजिए कि नेचर ऑफ पाकिस्तानी स्टेट क्या है, हम इसे समझेंगे। और पाकिस्तान एज स्टेट ये क्या है, इसे हम समझेंगे तब समझ में आएगा कि असलियत में कौन ऐसी पावर है जो इमरान खान को हटाना चाहती है। तो असलियत में ये टॉपिक शुरू करूं दोस्तों, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी ये वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दूसरा, अगर आप लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयू टेट का जो एग्जाम है, मतलब सीयू सेट का जो एग्जाम है, वो उससे रिलेटेड टॉपिक्स या आईएएस पीसीएस की एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए हमने स्टडी टेबल पर फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट करी हैं। वो उसमें हम प्रॉपरली एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं। तो जितना भी स्टूडेंट है वो जल्दी से जल्दी उन वीडियोस को देखे ताकि हमारे साथ आप जुड़े और आपकी नॉलेज बढ़े। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस लॉन्च होने जा रहे हैं अप्रैल के अंदर। जल्दी से जल्दी उन बैचेस के बारे में इंक्वायरी कीजिए और हमसे जुड़िए। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक पे। टॉपिक इमरान खान है। इमरान खान से पहले मैंने आपको बताया कि असलियत में इमरान खान के साथ साथ हमारा जो नेचर ऑफ स्टेट है, पाकिस्तानी स्टेट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी जो कंट्री होता है उस कंट्री में एक स्टेट वो होता है जो असलियत में हमारे को विजिबल फॉर्म में दिखाई देता है। ये विजिबल फॉर्म में जो स्टेट होता है, इसे अगर मोटे तौर पर देखें तो इसमें हमारी पार्लियामेंट होती है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इसमें हमारी जुडिशरी होती है, इसमें हमारी एग्जीक्यूटिव होती है। ये वो पार्टीज हैं जो जनता को दिखाई देती हैं और ये ही पूरे देश को चलाती हुई दिखती हैं या चला रही होती हैं। लेकिन असलियत में किसी भी देश, और खासकर देश जितना छोटा होता है उतना उसमें वैसे प्लेयर्स ज्यादा होते हैं। कंट्री जो है उसको चलाने में एक और स्टेट होता है जो डीप स्टेट कहलाता है। ये डीप स्टेट जो है ये इनविजिबल होता है, यानी ये आम आदमी को दिखाई नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं वो डीप स्टेट के जो लोग होते हैं, उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उस देश को चलाने में, उस देश की डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो डीप स्टेट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे वो डिसीजन मेकिंग में, ये डीप स्टेट्स जो हैं ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्योंकि माने या ना माने सरकारें जो हैं वो वोट्स या इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। और वो डीप स्टेट के जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो आपके इलेक्शंस को, वोट बैंक को और इलेक्शंस को इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब हर देश का डीप स्टेट अलग अलग है। अगर आप देखें तो अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो वेपन इंडस्ट्री होगी। ये वेपन इंडस्ट्री हमेशा किसी भी देश, अमेरिका की सरकारों के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखती है और हमेशा ये वेपन इंडस्ट्री अमेरिका को फोर्स करती है कि किसी भी कंट्री के अंदर कोई ना कोई तो लड़ाई शुरू करें और कुछ ना कुछ तो करें। अगर वो बंदा लड़ाई शुरू नहीं करता या वो प्रेसिडेंट लड़ाई शुरू नहीं करता तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि उसको हटा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर आपने बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो चाहे
बिल क्लिंटन हुए जिन्होंने सूडान के अंदर वॉर शुरू किया, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुए जिन्होंने अफगानिस्तान और ईरान को जलाया, चाहे ओबामा हुए जिन्होंने सीरिया से लेकर अरब वर्ल्ड को पूरा जला दिया, और चाहे क्या नाम है बाइडन हुए जो कि इस समय पर यूक्रेन को जलाने में लगे हुए हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो है ये ऐसा राष्ट्रपति अमेरिका का पिछले बिल क्लिंटन के बाद नजर आया। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर से लेकर कोई ना कोई लड़ाई उन्होंने करी, और जिसने लड़ाई नहीं करी वो ट्रंप था और उसे दोबारा सत्ता में नहीं आने दिया। बाकी जितने भी हैं वो सारे 8-8 साल के लिए आए, ट्रंप सत्ता में 8 साल के लिए नहीं आया, उसको निकाल दिया गया क्योंकि उसने लड़ाई लड़ी नहीं बल्कि शांत करी। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो चाइना, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी है तो वहां डीप स्टेट जो है वो पार्टी खुद है। लेकिन अगर तीसरी तरफ देखेंगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ा देश है तो उसमें डीप स्टेट छोटे हो कम होंगे, बड़े पावरफुल होंगे लेकिन कम होंगे। छोटे देश में डीप स्टेट ज्यादा होंगे और वो खींचातानी ज्यादा कर रहे होंगे। तो यहां अगर आप देखते हैं तो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगर आपको यहां समझ में आएगा तो एक अलग ही लेवल आपको दिखाई देगा। डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का वो एरिया या वो लोग, वो ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान की सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, उसके डिसीजंस को डिसाइड करते हैं। अगर इस डीप स्टेट में देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे को पॉलिटिकल पार्टीज जो नजर आती हैं वो डीप स्टेट नहीं है। उनका जो वोट बैंक है वो भी इतना बड़ा डीप स्टेट नहीं है, फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि वो डीप स्टेट का एक पार्ट है। लेकिन जिस तरीके का पाकिस्तान एक देश है जो बहुत ही अननेचुरल कंडीशंस में और बेसलेस इश्यूज के ऊपर बनाया गया था, उसे अगर आप उठाकर देखते हैं तो यहां पर अरेबियन कंट्रीज जो हैं, अरब कंट्रीज, इनका अपना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, अपना एक बहुत बड़ा बेस है पाकिस्तान के अंदर। और ये अरब कंट्रीज साथ में ईरान भी अगर आप जोड़ दें या इस्लामिक कंट्रीज को अगर आप यहां जोड़ दें तो ये पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करती है, चाहे धर्म के नाम पर मेनली, और सही में और साथ में फाइनेंशियली। वहीं अगर आप देखेंगे इसी डीप स्टेट के अंदर तो यहां पर आपको नजर आएगा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, अगर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को आप देखेंगे, मेनली नाटो, तो इनका भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा तगड़ा स्टेक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितना भी करप्शन का अमाउंट होता है, जितने भी इसके जो लीडर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, वो सारे जितना भी करप्शन करते हैं वो सारा पैसा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बैंकों में सुरक्षित रखा हुआ है। अब जब वो सारा पैसा सुरक्षित रखा हुआ है तो उसकी सिक्योरिटी की गारंटी भी यही देश दे रही है, और अगर उसकी सिक्योरिटी की गारंटी भी यही देश दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यही देश जो है पाकिस्तान के अंदर स्ट्रिंग्स को ऊपर नीचे करते हैं और अपना काम निकालते रहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल ये देश भी प्ले कर रहे हैं। अब क्योंकि अमेरिका का नाम ले लिया तो फाइनेंशियल मैटर्स में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन चाइना भी पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत प्लेयर बनकर उभरा हुआ है, और चाइना के साथ रशिया भी इस समय पर पाकिस्तान के अंदर अपने इंटरेस्ट दिखा रहा है तालिबान को देखते हुए, लेकिन रशिया का वो इन्फ्लुएंस नहीं है जो होना चाहिए। वहीं अगर पाकिस्तान के अंदर एक और सेक्शन को देखा जाए तो वो रिलीजियस एलिमेंट्स वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। रिलीजियस एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। मौलाना फजलुर रहमान से लेकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लेकर जो तहरीक लबैक से लेकर मौलाना साद वली, वो सब से लेकर अगर आप देखेंगे तो रिलीजन के नाम पर कब पाकिस्तान किस मामले में जल उठेगा पता नहीं लगता। अब ऐसी सिचुएशन में जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं ये अपने इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग सरकार को बनाने और गिराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं अगर आप एक तरफ और देखें तो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना एक बहुत बढ़िया वाला इन्फ्लुएंस रखती हैं।
अपना एक बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंस रखती हैं। अगर आप इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे तो जितने भी, अच्छा, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मेनली जो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अटैक करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे हाफिज सईद, वो अपने देश के अंदर बढ़िया रहेंगे, अपने देश के अंदर वो या पाकिस्तान के अंदर वो वेलफेयर स्कीम्स इतनी चलाएंगे कि लोगों की भला होता रहे, लोग उनसे जुड़े रहें। और वही तहरीक लबैक जब बाहर जाएगा तो इंडिया के अंदर अटैक करेगा, लश्कर तैयबा से लेकर कितने, लेकिन उन्हीं की जो बहुत सारी आउटफिट्स हैं वो पाकिस्तान में भी हमला करने लग गई। तो यानी ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हक्कानी नेटवर्क है, वो असलियत में पाकिस्तान का एक फ्रंटलाइन स्टेट बनकर काबुल के अंदर जा बैठा है और काबुल में मामले पर, पूरी सिचुएशन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तालिबान को तो घुसने भी नहीं दे रहे, तालिबान को तो उठा के वहां भगा दिया, क्या कहते हैं उसको, कांधार में। काबुल के अंदर कब्जा किसका है? पाकिस्तान का, हक्कानी नेटवर्क के थ्रू। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक बड़ा सेक्शन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी है जो इस पाकिस्तान की पावर प्ले के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके इंटरेस्ट थोड़े से भी अगर ऊपर नीचे होते हैं तो वो सरकार को हिलाना शुरू कर देता है। यहीं अगर आर्मी और आईएसआई को देखा जाए तो कई बार ये दो इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कई बार ये एक ही इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, और ये सरकार के ऊपर सबसे मजबूत पकड़ बनाए रखता है और अपनी पकड़ को किसी भी एंगल से कमजोर नहीं होने देना चाहता। अपनी पकड़ को किसी भी एंगल से ये कमजोर नहीं होने देना चाहता, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब रही बात यहां पॉलिटिकल पार्टीज आ गई और सब चीजें, तो और सबसे बड़ी बात इसके अंदर अगर इमरान खान के मामले में देखें तो राइवल्स ऑफ पाकिस्तान, राइवल्स ऑफ इमरान खान विद इन हिज पार्टी, इमरान खान विद इन हिज पार्टी, इसकी पार्टी के अंदर ही जो इमरान खान के राइवल्स हैं, जो दुश्मन हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब ऐसे में सोचकर देखिए, ये जो डीप स्टेट है, यहां इमरान खान जो है उसे आर्मी, जो सबसे बड़ा प्लेयर है, वो उसकी अनुकंपा से, उसकी कृपा से बिठाया गया। लेकिन जैसे ही अगर आप देखें तो इमरान खान, अच्छा, नवाज शरीफ से लेकर दूसरा कोई भी आता था, वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे डीप स्टेट के सेक्टर फैक्टर्स को मैनिपुलेट कर पा रहा था। इमरान खान जो है, नवाज शरीफ, बनर्जी भुट्टो या कोई भी, वो इनको मैनिपुलेट कर पा रहे थे, लेकिन ये डीप स्टेट्स उनको भी नहीं जीने दे रहे थे। लेकिन इस बार जो इमरान खान आया, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया कि इमरान खान एक ट्रूली मास लीडर है, आम जनता उसके साथ है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा सा, या यूं कहें करप्शन का कोई खासा चार्ज भी नहीं है। अब अगर करप्शन चार्ज नहीं है तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशंस को कंट्रोल करके उनको सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो इमरान खान की पर्सनैलिटी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो इगोइस्टिक है और बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। इगोइस्टिक है और बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, और जैसे ही वो इगोइस्टिक है और बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, उसका सीधा सीधा असर ये होता है, उसका सीधा सीधा असर ये होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने ही जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं उनको खुले तौर पर नाराज कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो पाकिस्तान, ये जो नवाज शरीफ, इमरान खान है, वो अरब कंट्रीज, ईरान को तो खैर छोड़ो, लेकिन अरब कंट्रीज को तो ये नाराज कर चुका है। सऊदी अरेबिया के साथ खुला उसका दुश्मनी हो गई है, खुले तौर पर मुंह फुला के घूम रहा है, और सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने अपना प्लेन वापस बुला लिया, इसको कहते तो अमेरिका में मर। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है, और रही सही कसर, जो बाइडन ने इसे फोन नहीं किया तो ये नाराज हो गया। अब नाराज हो गया तो भाई साहब अब क्या कर रहे हैं, अब अमेरिका को चिढ़ाने के लिए, भाई अरब कंट्रीज को चिढ़ाने के लिए टर्की के साथ एक रोल प्ले कर रहे हैं, और टर्की के साथ जाने का सीधा सीधा मतलब है पूरा अरब देश नाराज हो गए। और अमेरिका और चाइना को चिढ़ाने, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को चिढ़ाने के लिए चाइना के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और अभी थोड़े दिन पहले जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो रशिया के साथ जाकर खड़े हो गए और ये कहा कि मैं बढ़िया टाइम पे आया हूं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि असलियत में यहां पर इमरान खान को, अगर आप में से किसी को लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये नाराज कर रही हैं या ये हटा रही हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। इमरान खान को पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हटा रही, असलियत में पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे जो गेम प्लान है या जो गेम चल रहा है वो अरब कंट्रीज का,
अमेरिका का, यूरोपियन कंट्रीज का, चाइना का, रशिया का, इन सब का चल रहा है। चाइना रशिया चाहते हैं इमरान खान बना रहे, चाइना और रशिया चाहते हैं इमरान खान बना रहे, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं कि इमरान खान बाहर हो, और ये जो आर्मी है इसके अंदर हमारे बनाए हुए भेजे जो बंदे हैं वो बैठे, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके अंदर से वैसा बंदा आके गद्दी पर बैठे जो कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट को और अरब कंट्रीज के इंटरेस्ट को पूरा करता हो। इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को खुल के सपोर्ट किया हुआ है। हालांकि देखो, इस चीज के बारे में कोई आउटकम नहीं है, आउटपुट नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, और मैक्सिमम चीजें पर्दे के पीछे जो चल रही हैं वो बाहर कभी आने वाली भी नहीं है। लेकिन एक असम्पशन लगाया जा सकता है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स जो इस समय पर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अपने हिसाब से मामले को चला रहे हैं, इन सब के बीच में इमरान खान खड़ा हुआ है, और ये डीप स्टेट एक्टर्स इमरान खान को घेर के खड़े हुए हैं। इमरान खान इन सबको मैनिपुलेट नहीं कर पाया, इसलिए अब बलि का बकरा बन रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पर, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में देखा जाए तो इमरान खान बहुत ही फिजड्डी साबित हुआ, फेलियर साबित हुआ, लेकिन अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मामले में देखा जाए तो ये एक वॉरियर की तरह इस टाइम पर लड़ रहा है और कमजोर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, और जनता के सामने अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रख रहा है। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आने वाले टाइम में इमरान खान का जाना पाकिस्तान के लिए एक सरदर्दी बन सकता है, पाकिस्तान के लिए एक सरदर्दी बन सकता है। ये रियलिटी है। अब आगे क्या होता है वो तो 28 मार्च आज है, पता लग जाएगा। अगर हट गए तो हमारा थंबनेल चेंज मिलेगा, अगर नहीं हटे तो जो मैंने बोला वो मिलेगा। तो बाकी आप इमरान खान की किस्मत बताएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।